देहरादून की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिसने गलियों से सफर शुरू किया, जनता के बीच अपनी पहचान बनाई और अब नजरें टिकी हैं 2027 के विधानसभा चुनाव पर। वो नाम है सुनील उनियाल गामा। साल 1989, जब राजनीति में कदम रखना आसान नहीं था, उसी दौर में सुनील उनियाल गामा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उस समय न बड़ा संगठन था, न बड़ा राजनीतिक समर्थन, लेकिन जनता से जुड़ाव और समाज सेवा का जज्बा जरूर था। धीरे धीरे उन्होंने सामाजिक कार्यों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई, नगर निगम की कार्यप्रणाली को करीब से समझा, संगठन में काम किया, युवाओं के बीच सक्रिय रहे और युवा मोर्चा में जिम्मेदारियां निभाई। यही अनुभव उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बना। फिर आया साल 2018, जब भारतीय जनता पार्टी ने सुनील उनियाल गामा पर भरोसा जताया और देहरादून नगर निगम चुनाव में मेयर पद का उम्मीदवार बनाया। जनता ने भी भरोसा दिखाया और सुनील उनियाल गामा देहरादून के मेयर बने। मेयर के रूप में 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने शहर के 100 वार्डों में विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, सड़क, जल निकासी और जन सुविधाओं को लेकर काम किया। जनता के बीच लगातार मौजूद रहना और हर छोटे बड़े मुद्दे पर सक्रियता उनकी पहचान बन गई। अब राजनीति में अगला पड़ाव 2027 विधानसभा चुनाव। सुनील उनियाल गामा ने मसूरी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मेयर से विधायक तक का सफर तय होगा? क्या मसूरी की राजनीति में नया समीकरण बनेगा? तो आइए जानते हैं संघर्ष, संगठन और सियासत के उस सफर की कहानी जिसने सुनील उनियाल गामा को देहरादून की राजनीति का बड़ा चेहरा बनाया। क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365। क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा। सुनील उनियाल गामा की जो राजनीतिक यात्रा है वो बहुत लंबी है। 1989 में पहला पार्षद का चुनाव आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा और उसके बाद से लगातार भाजपा में बहुत अलग अलग पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हुए आप देहरादून के मेयर रहे हैं। इस बार राजनीतिक तौर पर लगातार सक्रिय हैं और उनसे तमाम उन विषयों को लेकर बातचीत करेंगे जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हैं। पहले तो आपका स्वागत है गामा जी। नमस्कार। 1989 में पहला चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे और फिर देहरादून का मेयर, कैसी रही यात्रा? यात्रा अच्छी रही। सामाजिक कार्य, सामाजिक जिम्मेदारियां, नगर निगम का अनुभव, संगठन का अनुभव, संगठन में भी लंबे समय तक जो है युवा मोर्चा में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में काम किया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर की जिम्मेदारी मेयर के रूप में मुझे प्रत्याशी बनाया और शहरवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया और नगर की सेवा करने का अवसर मुझे मिला। नगर की सेवा 5 साल जो है हमने निगम में रहकर जो है अपना जो हमारे 100 वार्ड हैं, जिसमें पुराने वार्ड 100 थे, जो नगर निगम का हमारा जो जिसमें 72 गांव नए जुड़े थे, वहाँ चुनौती भी थी, लेकिन सबके सहयोग से हमने वो चुनौतियाँ भी जो है शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो है सुविधाओं का अभाव था, इसीलिए नगर निगम का सीमा विस्तार किया गया जी। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, तो उन्होंने सीमा विस्तार किया और 72 गांव इसमें जोड़े। तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ लाइटों की समस्या थी, वहाँ सड़क की समस्या थी, वहाँ पानी की समस्या थी, वहाँ सीवरेज की समस्या थी। लेकिन जब वो नगर निगम में जुड़ा तो उसके बाद भारत सरकार से भी जो है उसमें पैसा आया, वहाँ सीवरेज लाइन का भी काम चालू हुआ, वहाँ सड़कों का भी काम चालू हुआ, वहाँ पानी का भी काम शुरू हुआ और नगर निगम के माध्यम से हमने वहाँ लगभग 65,000 लाइटें, जो नया हमारा क्षेत्र जुड़ा था, उन 65,000 लाइटों भी हमने वहाँ लगाई, नई लाइटें लगाई सब में, और 6,000 बिजली के पोल भी हमने वहाँ लगाए। तो इस तरीके से नगर निगम में हमने जो है मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने आप को संतोष होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ जनहित में कर रहा हूँ या
व्यक्तिगत हित में कर रहा हूँ। तो जनहित में जो है हमने जो 65,000 लाइटें लगाई, क्योंकि अधिकतर लोग जो है पहाड़ से वहाँ आए थे और पहाड़ में भी अंधेरे में रहे, यहाँ भी अंधेरे में रहे, तो उन्हें कुछ फ़र्क नज़र आना चाहिए। राजधानी में रह रहे थे, तो इसलिए हमने सबसे पहले जो है ये लाइट की व्यवस्था उनके लिए करी। तो ये एक बड़ा काम हमने किया है और मुझे लगता है कि नगर निगम के जितने हमारे जो ग्रामीण वार्ड हैं उसमें 10 करोड़ से कम तो 5 साल में जो है वहाँ विकास कार्य, ये बिजली का और बिजली के पोल और सफाई व्यवस्था छोड़ के जो निर्माण कार्य हमने किए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें संतोष है कि हमें जो मौका मिला है तो हमने उसका ठीक से, जिस दायित्व के लिए नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी थी उसको हमने बखूबी निभाया। अच्छा, 2018 में आपने पहली बार मेयर का चुनाव लड़ा, पहली बार में आप जीते बड़े अच्छे मार्जिन से, तो कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था? कितनी मुश्किल हुई शुरुआत में, या कैसे आपने सामंजस्य बैठाया उन सब चीज़ों से? प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन संगठन का अनुभव था, तो वो फायदेमंद रहा। संगठन का लंबा अनुभव था, क्योंकि मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, जब पूरा जिला एक था जी। उसके बाद हमारे संगठन की दृष्टि से 3 जिले हो गए, तो पूरा जिला एक था। प्रदेश महामंत्री रहा हूँ आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ, जो हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं उनके साथ युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। तो इस तरीके से संगठन का जो काम का अनुभव था उसी के आधार पर, और देहरादून की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, देहरादून के हर क्षेत्र से हम वाकफ़ थे, तो इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। शुरू में समझने में 2-3 महीने लगे, लेकिन धीरे धीरे सबके सहयोग से, जो हमारे पुराने वहाँ पार्षद थे उनके सहयोग से, जो अनुभवी लोग थे उनके सहयोग से जो है हमने नगर निगम अच्छी, मुझे लगता है कि नगर निगम 5 साल में हमने 14 बोर्ड बैठक करी और 14 बोर्ड बैठकों में शांतिपूर्वक जो है बोर्ड बैठकें हो रही हैं। तो इसका एक उदाहरण है कि जो है नगर निगम में वहाँ कोई गुटबाजी नहीं हुई, कोई हड़ताल नहीं हुई। 5 साल में कोई कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल नहीं हुई, 5 साल में कोई नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल नहीं हुई, और बड़े बड़े काम हमने किए। हमने 1 साल में वहाँ जो है हमारा मेन फोकस था, लाइट की व्यवस्था नगर निगम करता है और सफाई की व्यवस्था नगर निगम करता है, तो हमने कहा लाइट पे भी फोकस किया और हमने सफाई व्यवस्था में भी फोकस किया। सफाई के लिए हमने जो है एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला भी बनाई है जी। वो जो है देहरादून वासियों ने जो है देखा है और देहरादून वासी उसमें सम्मिलित भी हुए हैं। देहरादून वासियों ने उसमें बड़ा सहयोग किया और स्वच्छता के लिए एक संकल्प सबने लिया था 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला में, और 1,28,000 से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अच्छा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें भी हमने कुछ रैंक में सुधार हुआ था? जो हमने ये 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई थी, तो ये स्वच्छता से ही थी, क्योंकि उस समय हमारी 384 रैंकिंग थी। अब लेकिन जब 5 साल में, जब हम 2023 में हमारा कार्यकाल पूरा हुआ, तो हम 68वें स्थान पर आए, और 68वें स्थान पे पूरे देश भर में। अब जो गणना होती है उन्होंने उसको जो है कैटेगरी वाइज बांट दिया, लेकिन उस समय देश में हम 68वें स्थान पर आए थे। तो उसको हमने वो जो 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई, जो स्वच्छता को जो हमने फोकस किया, हमने अपने कर्मचारियों को भी जो है इसमें उनका सहयोग लिया, उनको सहयोग दिया। तो इस तरीके से शहर का वातावरण भी अच्छा हुआ, शहर में पर्यावरण भी ठीक हुआ, और पर्यावरण के साथ साथ जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनकी उसमें बड़ी भूमिका है, और उनके सहयोग से जो है हमारी 68वीं रैंकिंग आई है। तो ये सब जो है शहरवासियों ने और हमारे नगर निगम के पर्यावरण मित्रों ने उसमें अच्छा काम किया, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। जैसे आप 5 साल मेयर रहे हैं, आपने इस शहर को बहुत बारीकी से देखा है, पहले भी इसी शहर में रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मुख्य जो 2-3 समस्याएं शहर में वो क्या हैं? देखिए, शहर में अभी भी समस्याएं हैं। जैसे बरसात होती है तो बरसात में निकासी की समस्या है। अभी ड्रेनेज का एक मास्टर प्लान बना है, मेरे कार्यकाल में बना था, सिंचाई विभाग ने बनाया था। वो अभी अगर जिस दिन वो लागू हो जाएगा, जिसमें उस दिन उसमें काम होगा, तो ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक होगा। तो पानी की समस्या जहाँ जहाँ जल भराव होता है, क्योंकि अभी भी हमें, जैसे प्रिंस चौक है, जैसे हमारा ISBT चौक है, अभी भी पानी भरता है। तो ऐसे कई वो हैं जहाँ इसमें काम करने की आवश्यकता है। राजधानी के होने की वजह से यातायात का जो है ज़्यादा जो है, सड़कें तो वही हैं लेकिन गाड़ियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तो इसलिए भी जो है ये 2-3 काम करने की आवश्यकता है। जैसे अभी हमारी बिंदाल और रिस्पना पे जो है हम एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, उससे जाम से काफ़ी निजात मिलेगी। और अभी हमारी जो दिल्ली और देहरादून की दूरी कम हुई है,
उससे भी जो है हमें एक रिंग रोड की और आवश्यकता है। अगर एक रिंग रोड हमें चारों तरफ से मिल जाएगी तो उससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राहत हमें मिलेगी। किसी ने अगर कोई डाट से आ रहा है और उसने अगर धर्मपुर जाना है तो वो रिंग रोड पकड़ेगा तो बाहर से बाहर ही आ जाएगा। किसी ने प्रेम नगर जाना है तो रिंग रोड पकड़ेगा तो बाहर से बाहर ही निकल जाएगा। तो ऐसे अगर किसी ने मसूरी जाना है तो रिंग रोड पकड़ेगा तो सीधा मसूरी चला जाएगा। तो ऐसे मसूरी की भी समस्याएं हैं। मसूरी में भी जो है क्योंकि पर्यटक नगरी है मसूरी, देहरादून और मसूरी विधानसभा जो है नाम की तो मसूरी, लेकिन शहर में बड़ी आबादी शहर में है। तो इसलिए जो जाम की स्थिति है शहर में, उससे मसूरी को भी प्रभावित करता है और देहरादून को प्रभावित करता है। तो ये 2-3 काम अगर हो जाएंगे तो मुझे लगता है इससे बड़ा राहत शहरवासियों को मिलेगा। एक मलिन बस्तियों वाला मामला था जो बहुत लंबे समय तक चलता रहा, उनके लिए अध्यादेश भी आया, अभी भी वहाँ पर कुछ सुविधाएं हैं कुछ नहीं हैं, कई लोग कहते हैं उनको हटाया जाए, उसको लेके आपका क्या मानना है? कि मलिन बस्तियों के लिए उस समय भी जो है हाई कोर्ट से निर्णय आया था, लेकिन सरकार उनको अध्यादेश ला के उनको बचाया गया था उस समय, और उनको मालिकाना हक देने के लिए सरकार का प्रयास, सरकार ने उस समय भी प्रयास किया और अभी भी जो है हम उस लाइन में काम कर रहे हैं। सरकार काम कर रही है कि उनको मालिकाना हक दिया जाए। लेकिन अभी जो रिस्पना और बिंदाल है, इसके जो बिल्कुल बीच में जो आ रहे हैं, कुछ लोगों को उसमें चिन्हित करके जो है, उनमें कुछ लोग हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत कम परिवार हैं, तो उनके लिए सरकार व्यवस्था भी कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको जो है इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी जो रिस्पना और बिंदाल बनेगी, कुछ लोगों को आएगी, उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। अच्छा, पिछले कुछ समय में ना देहरादून में विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। आप देखो नई सड़कें बनी है, तमाम चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल भी आ गया है कि पर्यावरण को लेके हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। विशेषकर मसूरी वाला जो इलाका है, आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, जंगल कट रहे हैं। देखिए, अब राजधानी पे मुझे लगता है कि लोड भी है, क्योंकि जितना हमारा पहाड़ से पलायन हो रहा है सब देहरादून आ रहे हैं, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था भी करनी है और रहने की व्यवस्था होनी भी चाहिए। तो उससे थोड़ा पर्यावरण पे फर्क जरूर पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले जैसे कोरोना आया था, कोरोना के चक्कर में हमने जो प्लास्टिक का अभियान लिया था वो प्रभावित हुआ, लेकिन पहले जान बचानी थी, तो उसके बाद जो है प्लास्टिक तो फिर दोबारा बंद हो जाएगा, लेकिन जान बची रहेगी। तो इसलिए जो है कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिससे विकास के साथ साथ जो है थोड़ी इन संतुलन बनाते हुए चले हैं। अच्छा, एक मसूरी में पुरकुल के लिए एक रोपवे बनने वाला था पुरकुल से, और वो कि रोपवे का काम चल रहा है और मुझे लगता है कि 2027 में वो रोपवे का काम जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मसूरी में जाम से भी जो है निजात मिलेगी। और यहाँ एक बड़ी पार्किंग जो है पुरकुल में बन रही है रोपवे के साथ ही, तो उससे जब गाड़ियाँ वहाँ नहीं जाएंगी तो उससे भी जो है मसूरी में जाम से राहत मिलेगी। अच्छा, अभी 2018 में आपने मेयर का चुनाव लड़ा था, 2023 में आपको कंसीडर नहीं किया गया। क्या लगता है आपको कि क्या विधानसभा के लिए तैयारी आपकी थी? देखिए, पार्टी का निर्णय था जी, हमने तैयारी करी थी, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ कि सौरभ भाई को लड़ाना है तो सौरभ भाई को लड़ाया गया, सौरभ भाई जीते। और देखिए, लगातार निगम में जो है भारतीय जनता पार्टी की ही मेयर रहता है। माननीय विनोद चमोली ने 10 साल काम किया, उसके बाद मुझे मौका मिला, तो उनका काम था, उसका परिणाम आया कि जनता ने फिर हमें आशीर्वाद दिया। हमने काम किया, उसका परिणाम हुआ कि सौरभ भाई चुनाव लड़े, उनको आशीर्वाद दिया जनता ने। तो नगर निगम में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ मेयर बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से शहर की जो जिम्मेदारी है, उसमें जिम्मेदारी में मेयर होने के नाते जो है लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, तो जनता भी आशीर्वाद लगातार दे रही है। तो इस बार जो आपकी तैयारी है, क्या वो किसी विधानसभा क्षेत्र से तैयारी आप कर रहे हैं? मेरा मानना यह है कि मुझे मेयर का मौका नहीं मिला, तो मुझे विधानसभा में पार्टी मौका देगी, और विधानसभा में मौका देगी तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नहीं, क्योंकि आप जब मेयर रहे तो आप जो ज़िले की 7 सीटें हैं वो आपके टेरिटरी में आती थी। अब उन 7 में से कहाँ पर आपको लगता है कि मुझे दावेदारी करनी चाहिए? अभी मैं मसूरी में काम कर रहा हूँ जी, बाकी जो पार्टी का आदेश होगा वो सर्वोपरि है। लेकिन मसूरी जहाँ मेरा निवास है वो भी मसूरी में है, और मसूरी जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, और देहरादून में एक चक्रोता छोड़ के 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। बिल्कुल।
तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता देती है, तो इसलिए मैं भी पार्टी से अनुरोध कर रहा हूं कि मसूरी से मुझे लड़ाया जाए। मसूरी से जो है अगर हमें मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम भी जीतेंगे। क्योंकि आपके पास वो अनुभव भी है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास अनुभव भी है, राजनीतिक अनुभव भी है और ये प्रशासनिक अनुभव भी है, तो वो भी फायदेमंद होगा। लंबे समय तक किया है। 5 साल के जो संगठन का ने मुझे जिम्मेदारी मेयर के रूप में दी है, उसमें भी 5 साल नगर निगम में काम किया है और 5 साल नगर निगम प्रशासनिक जो वहाँ की जो क्षमता है वो जनता ने देखी है कि हमारी जितनी वोट बैठकें हुई शांतिपूर्वक हुई, कोई नगर निगम में कोई हड़ताल नहीं हुई। तो ये हमारा जो तालमेल था, वहाँ कांग्रेस के पार्षद भी थे, अन्य दलों के पार्षद भी थे, तो सबको हमने साथ लेके चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमने जो है जिस दिन हमारी पहली बोर्ड बैठक थी, हमने कहा था कि शहर के विकास के लिए जो है हमें दलगत भावना से ऊपर उठ के जो है शहर के विकास करना है, देहरादून को स्वच्छ दून सुंदर दून बनाना है। तो इसके लिए सबने काम किया, तो अच्छा हमारा एक अच्छे 5 साल में जो है अच्छे कार्यक्रम भी हुए, अच्छे मानव श्रृंखला जो बनी तो ये सबके सहयोग से बनी। उसमें कांग्रेस के मित्र भी थे, देहरादून की जनता भी थी, भारतीय जनता पार्टी तो उसको लीड कर ही रही थी। तो इसलिए जो है 5 साल हमारा बहुत अच्छा वहाँ अनुभव भी रहा और वहाँ से काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिला। अच्छा, इस दौरान कुछ विवाद भी आपसे जुड़े रहे जिनको लेके लगातार सवाल उठते रहे, वो पार्टी के अंदर से हों या बाहर से विपक्षी खेमे के लोग हों? राजनीतिक व्यक्ति होता है उस पर कोई ना कोई जो है विवाद चलते रहते हैं, ये भी एक कड़ी है। जी। तो इसलिए विवाद अपनी जगह है, लेकिन हमने नगर निगम में मुझे लगता है कि जितना काम हमने किया है, अगर हम नगर निगम की बात करें तो हमने 17 करोड़ रुपए हाउस टैक्स आता था, हमने उसको 65 करोड़ में पहुंचाया। ऐसा नहीं है, स्वच्छता रैंकिंग सुधारी है, 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई है, 65,000 लाइटें लगाई हैं, 6,000 बिजली के पोल लगाए हैं। तो विकास कार्य तो किया है ना हमने। आरोप तो जो काम करेगा उस पर आरोप भी लगेंगे, जो काम नहीं करेगा उस पर कोई आरोप भी नहीं लगेंगे। वैसे आपका मन था इस बार मेयर के लिए चुनाव लड़ने का? नहीं, मन था, मैंने तैयारी करी थी, लेकिन पार्टी का आदेश नहीं हुआ तो हमने पार्टी का आदेश को सर्वोपरि माना। अब पार्टी से अनुरोध कर रहे हैं कि पार्टी हमें मौका दे और 2027 में विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा का मौका मिले तो निश्चित रूप से 2027 में जो है भारतीय जनता पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, एज ए भाजपा कार्यकर्ता आपको क्या लगता है जिले में इस वक्त कैसी स्थिति में है या प्रदेश में कैसी स्थिति में है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी की तो पूरे देश में जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सब पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, देशभक्त लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता देशभक्त कार्यकर्ता हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, तो उससे जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें नहीं है वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की 2 बार उत्तराखंड में सरकार बनी है, तीसरी बार बनने की तैयारी में, तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगी हमारी जो है। हम पूरा विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि हमने काम किए हैं तो ज़रूर आशीर्वाद देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो लगातार उत्तराखंड को मिलता रहता है, तो उसका जो है अच्छे परिणाम आएंगे और 2027 में दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। 2027 में तीसरी बार लगातार भाजपा हैट्रिक लगाएगी, ये कहना है मेयर सुनील उनियाल गामा जी जो हमारे साथ थे। और धन्यवाद गामा जी, आपने अपना समय दिया। नमस्कार। संवाद 365 में लगातार इसी तरह से मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और विभिन्न विषयों पर हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। आप जुड़े रहें संवाद 365 के साथ। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।